नॉन डिटर्मिनिस्टिक है ना, इसकी डेफिनेशन के 3 पॉइंट होते हैं, आपने खुद ही इनको मेंशन कर लेना है। पहले 2 पॉइंट हैं वो बिल्कुल सेम होंगे जैसे बाकी के थे, एफए के थे और टीजी ट्रांजिशन ग्राफ या जीटीजी के थे। थर्ड पॉइंट में ये चीज़ है आपने यहाँ पे नोट करनी है कि इसमें जो है पहले जो था वो नल स्ट्रिंग का लैम्डा था, वो वैलिड ट्रांजिशन यानी कि उसको हम कंसीडर करते थे। अगर 1 के ऊपर थे ना तो यहाँ पे ये इनिशियल भी हो सकती थी और फाइनल भी हो सकती थी। लेकिन जो है एन एफ ए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, यहाँ पे इसको वैलिड नहीं करेंगे और ये आपका एमसीक्यूज में आ सकता है। उसके बाद अगर आप ऑब्जर्वेशन में देखें तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि आपका अगर एक भी पाथ ऐसा होता है कि आप इनिशियल से चलते हैं और फाइनल को टच कर देते हैं तो उसे हम एक्सेप्टेड कहेंगे, लेकिन अगर एक भी ऐसा पाथ नहीं होता तो उसे हम रिजेक्टेड कह देंगे। वो कैसे होगा, यहाँ पे जस्ट सपोज किया मैं यहाँ से चला और एक ही पाथ मैंने फाइनल को टच कर लिया, तो ये मेरा एक ही पास है मेरा, यानी अगर मैं एक से ज़्यादा वे भी हो सकते हैं लेकिन अगर एक वे से भी मैं फाइनल को टच कर जाता हूँ तो इसका मतलब है कि ये मेरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। लेकिन अगर एक वे से भी ऐसा नहीं है कि मैं इनिशियल से चलूँ और फाइनल को टच नहीं कर सकूँ तो तब मैं कह दूंगा कि इट इज़ रिजेक्टेड। सेकंड इसमें ये पॉइंट था कि ये जो है इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है फाइनाइट ऑटोमेटा और ट्रांजिशन ग्राफ के दरमियान। तो जो फाइनाइट ऑटोमेटा था वो काफ़ी रिजिड था और जो ट्रांजिशन ग्राफ है ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल था। एक ये छोटी सी एग्जांपल उसने एनएफए की दिखाई हुई है। तो यहाँ पे अगर देखें तो आपको एक ही तीन एरो आपको नजर आ रहे हैं, जबकि फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें तो एक स्टेट के अंदर से आपको किसी भी करेक्टर का एक ही एरो आपको नजर आएगा। यानी जस्ट सपोज कि अगर एफए में एक एरो ये आ गया ना तो यहाँ पे ये एरो और ये नीचे वाला एरो आना ये बिल्कुल इलीगल हो जाता है। ये इनके कलर में चेंज कर रहा हूँ, तो ये वाले जो आपके आते हैं बिल्कुल इलीगल करेक्टर होते हैं। नेक्स्ट आपकी एक और एग्जांपल उसने यहाँ पे शो करवाई हुई है। यहाँ पे एन एफ ए की शो करवाई है, डबल ए है और यहाँ पे आपका फाइनल को टच कर रहा है तो एक वे है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारी जो डबल ए है स्ट्रिंग वो एक्सेप्ट हो रही है। यहाँ पे उसने आपको बताया भी होगा कंटेनिंग डबल ए। अब यहाँ पे अगर फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें तो आपका यहाँ पे जो इलीगल करेक्टर आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। यहाँ पे ए नहीं आ सकता था और टू के ऊपर जो आपने लूप लगानी थी वो बी की लगानी थी। यहाँ पे देखिए उसने कोई भी लूप नहीं लगाई हुई, यानी कि एक तरह से इसमें नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब यही है कि कोई खास इसके रूल्स नहीं है। और अगर फाइनल की बात करें तो ये तो बिल्कुल ठीक लगे हों यहाँ पे, क्योंकि कोई भी एरो नहीं निकल रहा था तो ए और बी दोनों की लूप लगना ठीक थी। लेकिन टू के ऊपर आपकी जो एफ ए की बात कर रहा हूँ वहां पे बी की लूप लगना थी और वन के ऊपर जस्ट आपकी बी की लूप लगना थी, लेकिन उसने आपको यहाँ पे ए और बी दोनों की लूप लगा दी और साथ में आपको यहाँ पे भी ए और बी की लूप लगा दी, लेकिन टू के ऊपर उसने किसी की लूप भी नहीं लगाई। तो ये इस तरह करके ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो गया, इसका कोई खास वे नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक उसने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हुआ है। वो कहते हैं कि आपने ये पेज नंबर आपका 40 है। वो कहते हैं कि अगर आप एफए में है ना तो आप उसकी जो होती है ना लूप वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट है लूप वाला, आपको कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से याद होगा। तो कोई लूप ले रहा होता है ना तो उसको हम खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये उसने एक प्रोसेस बताया हुआ है। तो आप प्रोसेस करने के लिए आप क्या करते हैं, एक और सिमिलर उसी तरह की स्टेट बना देते हैं और उनको क्या करते हैं, रीडिंग देखें, अगर आप देखें 7 स्टेट के ऊपर देखें तो आपकी जो 3 एरो आ रहे थे, 4 का एरो आ रहा था, 5 का एरो आ रहा था और 6 का एरो आ रहा था। ये सिग्मा करेक्टर को आप फिलहाल माइंड में ना रखें, उसने वैसे बेसिकली आपको बताए हुए हैं। तो आपके 7 के ऊपर आके स्टे कर रहे थे और यहाँ पे ए की लूप लेके फिर से आपको 8, 9 और 10 के ऊपर अलग अलग करेक्टर लेके जा रहे थे। अब हमने इसकी जो लूप है ना फाइनाइट ऑटोमेटा में खत्म करनी थी, वो कैसे करनी थी, वो कुछ इस तरह से करनी थी कि आपका जो 4, 5 और 6 अभी आ तो बिल्कुल 7 के ऊपर ही रहे, लेकिन यहाँ पे उसने ए की लूप को ऐसे खत्म किया है कि एक और स्टेट बना दी, उसका नेम रख 11 रख दिया। आप इसका कोई भी नेम रख सकते हैं। तो उसका नेम 11 रख के उसका एरो एक उधर नहीं, ये नॉन फाइनल का नहीं है, ये बिल्कुल असल में आपको समझाना चाह रहा है कि जो लूप है ना उसको खत्म आपने कैसे करना है। तो लूप को खत्म करने के लिए आपने क्या करना होता है, जैसे 7 स्टेट है ना और ए की रीडिंग कर रहा था तो आपने ए की रीडिंग किसी और स्टेट में डाल देनी और उसी के वही रीडिंग जो ऑलरेडी जिसकी लूप थी वही रीडिंग आपने उसके अंदर दोबारा से डाल देनी है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपका जो है ये वाला अब जो है ये एन एफ ए इस तरह से बन जाएगा। और एक बात याद रखनी है कि जब आप ये काम करते हैं ना यानी लूप को ख़त्म करते हैं तो वो आपका एफ ए नहीं रहता, वो एन एफ ए बन जाता है। यहाँ पे उसने कहीं पे ये पॉइंट बताया हुआ है, ये वाला पॉइंट बताया हुआ है कि जब आप ये करते हैं काम यानी ये लूप वाला काम ख़त्म करते हैं तो उसको एन एफ ए कहेंगे, अब उसको आप एफ ए नहीं कह सकते। अब ये देखिए सिंपल सी वही बात है,
यहाँ पे क्यों, पहले हमारे जो 7 के अंदर से 3 एरो निकल रहे थे ना, 10, 9 और 8 के, तो अब उसने क्या किया, 11 के अंदर से भी वही 3 एरो निकाल दिए, बस इतना सा फर्क पड़ा है। और इसको कन्वर्जन कहते हैं, कन्वर्जन करके अब ये एनएफए में कन्वर्ट हो गया है। अब नेक्स्ट है जो आपका, आपने जो एफ है ना उसको इक्विवेलेंट एनएफए में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखें, एक आपका ये फाइनाइट ऑटोमेटा बना हुआ है। फाइनाइट ऑटोमेटा को देखें, आपको फिर से वही पॉइंट रिवाइज कि आपका हर स्टेट के अंदर से 2 एरो निकलना मस्ट है। अगर हम ये इनिशियल की बात करें तो आपका ये एक एरो तो निकल रहा था बी वाला, लेकिन ए वाला नहीं निकल रहा था, तो उसने उसकी लूप यहाँ पे लगा दी है। अभी इसी तरह अगर हम बी की बात, फाइनल स्टेट की बात करें, तो फाइनल स्टेट का ए का एरो आपको लेके पीछे आ रहा था, लेकिन बी का कुछ भी नहीं था, तो बी के ऊपर आपने क्या किया, इसके ऊपर लूप लगा दी। ये फाइनाइट ऑटोमेटा था, ये काफी रिजिड होता है कि आपके जितने सिग्मा करेक्टर हैं, सिग्मा करेक्टर बेसिकली हमारे पास 2 ही थे, ए और बी, तो इसलिए उसने जस्ट 2 करेक्टर की ही आपको एरो शो करवाए। लेकिन जब आप इसको देखें एनएफए में कन्वर्ट करना, ये याद रखना कि आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। शॉर्ट में जस्ट सपोज करें आपको ये इस तरह का कुछ एफ ए दे देता है और कहता है कि इसे इक्विवेलेंट एन एफ ए में कन्वर्ट करके बताएं। तो इक्विवेलेंट एफ ए में एन एफ ए में आपने कन्वर्ट कैसे करना है, सिंपल सी बात है, वही इनिशियल ले लेनी है और वही फाइनल, और एक स्टेट जो आपकी एक्सेप्ट हो रही है उसको लेना है, जो एक्सेप्ट नहीं हो रही उसको नहीं लेना। यहाँ पे देखिए इनिशियल से चलना है, फाइनल को टच कर रहे थे, और कौन सी वो स्ट्रिंग थी, वो बी थी, तो आपने बी की स्ट्रिंग लगा के इसको फाइनल के साथ टच कर दिया। वैसे उसने आपको यहाँ पे ए और बी की लूप लगा के दिखाई हुई है, लेकिन यहाँ पे आप बी की लूप यहाँ पे भी लगा सकते थे, लगा दें तो भी ठीक है, नहीं लगाई तो भी ठीक है। क्यों, क्योंकि आपकी जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही थी ना, अगर आप यहाँ पे गौर करें थोड़ा सा, उसने आपको आर ई भी बताई हुई है, तो आर ई जो बताई हुई है वो है कि एंडिंग इन बी हो, लास्ट करेक्टर शुड बी बी, ये वाली हमारी थी। अगर मैं यहाँ पे कि उसने जो कंडीशन आर ई में है ना, उसने कहा था कि शुड बी एंड ऑन बी, ये आपका कांस्टेंट है, इससे पहले आपका कोई भी करेक्टर आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए यहाँ पे ए और बी दोनों की लूप लगी हुई है, और यहाँ पे उसने कोई भी नहीं लगाई। यहाँ पे बेसिकली इसी आर ई को फॉलो कर रहा है कि आपकी शुड बी एंड ऑन बी, लेकिन आप यहाँ पे बी की लूप लगा दे तो भी इट्स ओके, फाइन। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं, उसने एक और आपको एन एफ ए शो किया, फाइनाइट ऑटोमेटा, और उसको एन एफ ए में कन्वर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें, ये आपका एन एफ ए था, सॉरी एफ ए था, ये एक इनिशियल से चल रहे थे, और यहाँ से आप आके यहाँ पे फाइनल को टच कर रहे थे, तो यहाँ पे आप इसको जो कहेंगे ना आर ई, वो आपकी कुछ इस तरह से बननी है, डबल ए, और लास्ट पे भी ए प्लस बी की लूप, और स्टार्ट में भी ए प्लस बी की लूप। तो ये वाली आपकी आर ही बननी थी, मतलब ये था कि आपका डबल ए शुड बी देयर इन मिडल, मिडल में आपका डबल ए आना चाहिए। अब नेक्स्ट इसको उसने कन्वर्ट किया है एनएफए में, ये जो नीचे किया हुआ है ना, ये फॉलोइंग एनएफए उसने कन्वर्ट करके दिखाया है। और इसको इक्विवेलेंट कह दे या आपको जस्ट कह दे कि एनएफए में कन्वर्ट करें, तो मतलब सेम ही है। इक्विवेलेंट कह दे, ये कन्वर्ट करें, वही चीज बननी है। तो यहाँ पे देखें उसने क्या किया, आपको इनिशियल यहाँ से स्टार्ट किया ए, और यहाँ पे आपको लेके आ गया। अब उसने वही स्ट्रिंग ली है जो एक्सेप्ट हो रही है, जो मतलब वापस आपको लेके आ रही थी ना, उसने इनको इंक्लूड ही नहीं किया है। ये बी है आपको वापस लेके आ रही, यहाँ पे उसने उसको इंक्लूड ही नहीं किया। अब लास्ट पे भी ए आ गया और यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट आपने नोट करना है कि यहाँ पे ए प्लस बी लास्ट पे भी लूप लगी हुई है और स्टार्ट में भी लगी हुई है। तो इसका मतलब है कि जो आ रही आपकी बन सकती थी ना, वो कुछ इस तरह से बन सकती थी। आपने अगर वो कह देता है, वैसे तो होपफुली नहीं कहेगा, लेकिन अगर आपको कह देता है, ये शायद कुछ इशू है, आपने ए और प्लस बी उसके साथ, ये आपने स्टार्ट में भी ऐसे लिखना है और एंड पे भी सेम यही का यही लिखना है। और दरमियान में मिड में आपने क्या लिखना था, जस्ट आपने डबल ए लिखना था, यानी कि आपके ये कांस्टेंट आने थे और बाकी जो थे वो आपके बन जाने थे वेरिएबल।